देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस एंगल ग्राइंडर को चालू करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका यहाँ पर स्विच है, ये जो स्विच है ये मैंने देसी लगाया हुआ, क्योंकि ये जो ज़्यादा खराब होता है, यानी कि 1-2 दिन भी नहीं चलता वो खराब हो जाता है, इसलिए ये अभी 6 महीने हो गए लेकिन ये खराब नहीं हुआ, इस तरह से वर्क करा। अभी इसको मैं चालू करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो आवाज़ है वो कुछ अलग सी आ रही है, यानी कि कुछ टूटने के जैसा, इसके अंदर जैसे कोई टूट रहा हो, इस तरह से आवाज़ आती है। देखिए दोस्तों, वापस मैं इसको चालू करता हूँ। पहले इसकी जो ये इसके चाकी है इसको मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये निकलने वाली है। अब इसको मैं चालू करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये चालू नहीं हो रहा है, इसके अंदर ये बिल्कुल जाम हो गया। थोड़ी देर पहले चालू था लेकिन ये जाम हो गया। ऐसी दोस्तों स्थिति आपके साथ भी हो सकती है, यानी कि होती होगी, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो अचानक से इसके अंदर जो टूटने जैसी आवाज़ आती है और बिल्कुल ये बंद हो जाता है, या फिर ऐसे कुछ इसके अंदर जो चल रहे होते हैं छोटे छोटे वो निकल के बाहर आ जाते हैं। तो भी इसका क्या कारण होगा, अभी दोस्तों इसको मैं पूरी अच्छी तरह से खोलूंगा, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर आखिर में प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखिए दोस्तों, मुझे तो प्रॉब्लम ही है कि इसके अंदर जो बेयरिंग है वो इसका खराब हो गया, बेयरिंग टूट गया, इसलिए इसके अंदर ऐसी आवाज़ आ रही है। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं खोल देता हूँ। तो खोलने के लिए सबसे पहले तो आपको इस दोनों कार्बन को निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एक इधर है और एक इधर है, इसको कार्बन को निकालेंगे तभी इसका जो आर्मेचर है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो भी चलिए मैं पहले इसको खोल देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको कार्बन इसके इस तरह से इसको निकाल दिया। देखिए दोस्तों, इसका जो कार्बन है वो भी बिल्कुल छोटा सा हो गया, घिस गया है। ये भी मैं बदल दूंगा, इसके साथ ही इसको भी बदल दूंगा। अब जो दूसरा वाला है इसको मैं खोल देता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से आवाज़ आ रही है, यानी कि आवाज़ भी आती है, और काम करते समय साइड पे काम कर रहे हो और अचानक ऐसा हो जाए तो फिर उसको रिपेयरिंग कैसे करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो रिपेयरिंग करने वाला है उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी इसको रिपेयर कर सकते हो। अब दोस्तों, इसका जो कार्बन तो मैंने निकाल दिया, अब इसके जो हेड है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो इसके जो चारों स्क्रू है उसको खोलना पड़ेगा। स्क्रू को खोलने के लिए यहाँ पर डिसमिस से आपको इसको खोलना पड़ेगा। बोल्ट मैंने खोल दिए। देखिए दोस्तों, बोल्ट खोला है। अब मैं इसको खींचता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसका जो बेयरिंग है वो देखिए दोस्तों खराब हो गया है। ये इधर जो बेयरिंग आता है, यानी कि इधर 608 नंबर बेयरिंग लगता है। देखिए दोस्तों, ये बेयरिंग पूरी तरह से खत्म हो गया है, और ये इसके जो छल्ले बोलते हैं, इसको जो ये गोल आपको दिख रहा होगा, ये भी पूरी तरह से ये बिखर गया है। देखिए ये छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, ये पूरी तरह से खराब हो गया। इससे ये पूरी तरह से जाम हो गया, इसलिए नहीं खुल रहा था। और ये पीछे वाला जो बेयरिंग है वो है, और ये आगे वाला बिल्कुल खराब हो गया, इसलिए ये गड़बड़ हो रहा था। क्या करता हूँ कि इसको मैं बदल देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये बेयरिंग सही है, और इसके अंदर का जो हेड है उसका भी बेयरिंग सही है, लेकिन ये बेयरिंग खराब हो गया। अब इसको मैं बदलता हूँ। इसको बदलने के लिए आपको इसको पकड़ के लेफ्ट में घुमाना है, तो ये इसका जो चाकी है वो खुल जाएगी। फिर जो इसका गियर है छोटा वाला, उसको ऐसे बाहर निकाल देने का है। देखिए दोस्तों, ये बाहर निकल गया। अब ये इसका जो पंखा है वो भी बाहर निकल गया। अब तभी भी ये देखिए दोस्तों, ये भी निकल गया, यानी कि ये बेयरिंग पूरी तरह से खराब हो गया था। अब इसकी जगह मैं दूसरा बेयरिंग लगा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये दूसरा वाला जो 608 नंबर, ये धूल मिट्टी से जमने के आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन 608 नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है। वो आपको इसके अंदर जो 801 नंबर, देखिए दोस्तों, जो 800 डिवाइड 801 नंबर जो ग्राइंडर होता है उसके अंदर जो पीछे जो बेयरिंग लगता है, यानी कि ये जो पीछे वाला बेयरिंग है ये 607 नंबर, और इसके जो आगे लगता है वो 608 नंबर, और जो इसके हेड के अंदर लगता है जो उसके अंदर 6201 नंबर लगता है, यानी जो पंखे के अंदर लगता है वो भी इसके अंदर लगा है। देखिए दोस्तों, ये वाला बेयरिंग मैं इसके अंदर वापिस था ऐसे कैसे डाल देता हूँ। डालने से पहले आपको जिसका फैन है वो आपको डालना पड़ेगा। इसको सही तरीके से रख के फिर जो बेयरिंग है वो इसके ऊपर ऐसे डाल देने का। देखिए दोस्तों, इसको डाल के फिर इसका जो गियर है छोटा वाला वो इस तरह से डाल देने का है, और फिर इसकी जो चाकी है वो भी इसके ऊपर डाल के जो था ऐसे का ऐसे वापस टाइट कर देने का। ये वापस था ऐसे का ऐसे टाइट हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये सही हो गया। आपको ऐसे पकड़ना है और इस तरह से घुमाना है, यानी कि घूमता है तो भी, यानी कि ये जो बेयरिंग है वो सही सेट हो गया है। अब दोस्तों, वापस इसको हम पैक कर देते हैं, इसके ग्राइंडर के अंदर डाल देते हैं। इसका जो आर्मेचर है वो वापस इसको इस अच्छी तरह से इस तरह से डाल देने का है। इस तरह से आपको जैसे निकाला था ऐसे आपको डाल देने का है। यहाँ पर जो रबड़ होता है वो रबड़ आपको सही बैठाना पड़ेगा। इससे अंदर आपको अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको रबड़ है वो इसके जो पीछे इसका जो होल होता है रबड़ का, वो इस तरह से आपको अच्छी तरह से बैठाना पड़ेगा, तभी आपके ये सेट होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा।
देखिए दोस्तों ये अच्छी तरह से इसके अंदर बैठ गया है। देखिए दोस्तों ये अच्छी तरह से बैठ गया है। देखिए इस तरह से घुमाएंगे तो आपको ये आवाज़ आ रही है, यानी कि ऐसे घुमाने पे आवाज़ आ रही है तो समझ जाइए कि आपके कुछ और गड़बड़ है। तो यदि ऐसे इस तरह से आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, अच्छी तरह से ये घूम रहा है, तो आपके जो कंप्लीट है। अब इसका जो हेड है वो हमको बैठाना है। तो ये जो हेड है वापस इसको हम बैठा देते थे कि दोस्तों इसको ये सिंपल सा इसको बैठ गया। अब इसके जो चारों स्क्रू है वो हमको पहले था ऐसे का ऐसे टाइट कर देने का है। अब जो इसके कार्बन है वो हमको डालना पड़ेंगे। तो कार्बन मैं अच्छे ही डाल देता हूँ, यानी कि अच्छे वाले ही नए वाले डाल देता हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जो 801 नंबर एंगल ग्राइंडर है इसका जो कार्बन है वो भी 801 ही लगेगा। देखो दोस्तों यहाँ इस कार्बन के अंदर जो ये वाला ये तार है ये रखेंगे तो भी चलेगा, नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। यदि रखना है तो कोई बात नहीं, नहीं रखेंगे तो भी इसका कुछ काम नहीं है। अब दोस्तों ये वाला भाग यानी कि तार था वो इधर आपको इस साइड यानी कि पीछे वाली साइड इस तरह से रखना है और इस तरह से आपको फिर इसकी जो कैप है वो डाल देने की है। दोस्तों कार्बन आपको ग्राइंडर के अंदर चेक करते रहना है, कार्बन चले गए तो फिर आपके आर्मेचर भी खराब कर सकता है, इसलिए कार्बन अच्छे रखने हैं। अब दोस्तों इसको मैं चालू करता हूँ। देखिए दोस्तों इसके अंदर जो पावर है वो आ गया। अब इस स्विच को मैं चालू करता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों हमारा ग्राइंडर है वो अच्छी तरह से तैयार हो गया है। इस तरह से आपको जो साइड पे काम कर रहे हो ऐसी गड़बड़ हो यानी कि बेरिंग वगैरह ख़राब हो, ऐसी आवाज़ आने लगे तो समझ जाइए कि आपके बेरिंग है वो ख़राब हो गया। तो इस तरह से आपको बदल देने के। आपको ज़्यादा हथौड़ा वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हथौड़ा वगैरह से खोलेंगे तो फिर आपके जो आर्मेचर है वो ख़राब होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, जो सॉफ्ट है वो बेंड हो सकती है। इसलिए आपको सावधानी से काम करना है और अच्छी तरह से निकाल के सही कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।